Very good morning, student. I am Asim Kumar Mandal as a physics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajota. Student, today we taking the series combination of cell. In the case of the cell, we have the three types of the combination. First one is the series combination, second one is the parallel combination, and third one is the मिक्स कॉम्बिनेशन. जब आपने देखा होगा अबाउट कैपिटल आर, व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल आर दैट मींस द रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस में भी आपने दो टाइप के कॉम्बिनेशन देखे. फर्स्ट वन द सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. देन आफ्टर व्हाट इज द मीन ऑफ द कैपिटल सी दैट मींस द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस में भी आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन और उसके बाद देखा पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट, सीरीज देन कैपेसिटेंस और हमने एक और देखा है पावर. व्हाट इज द मीन ऑफ द पावर दैट मीन्स अ पी. उसमें भी हमने देखा है सीरीज कॉम्बिनेशन और उसमें देखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन. नाउ वी टेक स्मॉल सी. व्हाट इज द मीन ऑफ द स्मॉल सी दैट मीन्स अ सेल. तो सेल में हम तीन तरह के कॉम्बिनेशन देखेंगे. फर्स्ट वन इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, सेकंड वन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन, थर्ड वन इज द मिक्स कॉम्बिनेशन. व्हाट इज द मीन ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन? स्टूडेंट देखिए, अगर जो मैं स्कूल असेंबली में खड़ा हूँ, ओके, अगर जो मेरी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है और सेकंड स्टूडेंट आएगा तो मेरे पीछे, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और ऐसे ही लाइन डेवलप होती है. तो दिस इज अ रियल एग्जांपल ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट, बट जैसे वन लाइन पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो सेकंड लाइन किधर आएगी? मेरे राइट साइड या तो मेरे लेफ्ट साइड. देन नेक्स्ट और ऐसे असेंबली हॉल पूरा फिल होगा. तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पीछे अरेंज कर रहा था तो वो एग्जांपल था सीरीज कॉम्बिनेशन का. बट मेरे राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे नई लाइन डेवलप हो जाएगी तो उसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. ओके स्टूडेंट, बट व्हाट इज द मीन ऑफ द मिक्स कॉम्बिनेशन? अगर जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों को कंबाइंड कर दिया जाए, when we combine the series and parallel combination, this type of combination are known as the mixed combination. Student, today we solving the derivation related to series combination of cell. तो आपको जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उससे पहले आपको बहुत अच्छे से ये वाला सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए. इन द केस ऑफ रेजिस्टेंस, जब मैंने यही चीज आपको रेजिस्टेंस के फॉर्म में बताई हो कि रेजिस्टेंस दैट मींस लेट वी कंसीडर दिस इज R1, दिस इज R2 और ये क्या है स्टूडेंट? R3. ठीक है, इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन. बट जब हम यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं दैट मीन्स R1, सेकंड वन इज द R2 एंड थर्ड वन इज द R3. तो आपने बहुत अच्छे से एक बात सुनी होगी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? सेम. यहाँ पर जो होता है अमाउंट ऑफ करंट डिफरेंट होता है I1, I2, I3. रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ R1, R2, R3 और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है? सेम. Okay student, in the case of the parallel combination potential remains constant और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? डिफरेंट होता है. ओके स्टूडेंट, याद रहेगा सभी को. इन द केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज अ डिफरेंट बट इन द केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल विल बी रिमाइन कांस्टेंट. बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम सेल के लिए सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि कब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और कब पोटेंशियल वेरिएबल होता है. So in the case of parallel combination, potential will be constant, but in the case of the series combination, the value of potential is different for the different resistance. Okay, student. Now we define the series combination for the cell. ये हमारा एक सर्किट डायग्राम है, ध्यान से देखिए. Let we consider what is the mean of this structure. Let we consider this is a first cell C1, second cell C2, third cell C3, nth cell that means a Cn. Drive a derivation to determine. क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम में? हाउ आर सेल कनेक्टेड इन सीरीज. फर्स्ट वन मतलब मुझे ये बताना है सेल कैसे कनेक्ट होता है. सेकंड वन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर करंट फ्लोइंग थ्रू आउटर सर्किट. व्हेन इज दिस कॉम्बिनेशन यूजफुल. और ये भी बताना है ये कॉम्बिनेशन कब यूजफुल है. ओके स्टूडेंट, दिस इज अ क्वेश्चन अकॉर्डिंग योर स्टेट बोर्ड.
ध्यान से देखिए, लेट वी कंसिडर C1 C2 C3 डैश 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 Cn। आपने जितने भी डेरिवेशन देखे होंगे रेजिस्टेंस के लिए, कैपेसिटेंस के लिए या पावर के लिए, तो हमने वहां पर 3 सर्किट यूज करे थे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। बट यहाँ पर हम सेल कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ सेल ले रहे हैं। तो जब भी मैं नंबर ऑफ सेल की बात करता हूँ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मुझे एन टर्म की जरूरत पड़ती है। मैथ्स में लास्ट वाली टर्म को क्या बोला जाता है, एनथ टर्म। तो यहाँ पर कौन सा सेल होगा, एन सेल। लेट वी कंसिडर C1 C2 C3 डैश 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 Cn सेल कनेक्ट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सब कैसे है, सीरीज में है। वेरी गुड। व्हाट इज द मीन ऑफ द ई। जब मैं पर्टिकुलर एक वायर की बात करता हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, वायर की। तो वायर में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहाँ से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। ये है रेजिस्टेंस। बट अगर जो मैं यहाँ पर एक सेल की बात कर रहा हूँ, तो सेल में रेजिस्टेंस की जगह पर क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। वायर में पोटेंशियल होता है और सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब अगर जो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आपको ये जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जस्ट लाइक अ पोटेंशियल इन द केस ऑफ द सिंगल वायर। जब भी वायर की बात करेंगे तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट डेवलप पोटेंशियल, और यहाँ पर सेल की बात कर रहा हूं तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू सेल। ठीक है, यहाँ पर वायर में करंट आता है और यहाँ पर सेल से करंट पास होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो डेवलप होता है उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल। बट यहाँ पर जब हम सेल की बात करेंगे तो सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब सर आप ये समझिए V और E दो डिफरेंट कंडीशन है, बट ये अगर जो मेंटली हम समझने की कोशिश करें तो V और E लगभग एक जैसा होता है। ओके स्टूडेंट, मतलब कहीं ना कहीं अगर जो मैं ओम्स लॉ की बात करूं तो V will be equal of IR. According to the Ohm's law, we can write V is a directly proportional I. We know that. So V will be equal of IR. V that means a potential. But अगर जो मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के फॉर्म में लूंगा तो E will be equal of IR. Okay student? मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं ये बात आ जानी चाहिए, V दैट मीन्स अ पोटेंशियल और E दैट मीन्स अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट हम जब डेरिवेशन का यूज करेंगे तो दोनों को लगभग इक्वल कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट वन, लेट वी कंसीडर वी यूज्ड अ नंबर ऑफ सेल दैट मीन्स अ C1 C2 C3 C4 डैश 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 Cn इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ इंडिविजुअल सेल। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सभी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। दैट मीन्स E1 E2 E3 E4। मैं बोल रहा हूँ सभी के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इक्वल। दैट मीन्स E E E E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ स्मॉल r। तो दो वर्ड के बारे में मुझे बताइए, व्हाट इज द मीन ऑफ द E एंड व्हाट इज द मीन ऑफ द स्मॉल r। E दैट मीन्स द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल एंड स्मॉल r दैट मीन्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल एंड ऑल सेल कनेक्ट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए स्टूडेंट, आपको ये पता है सेल हो या बैटरी हो, जो भी लार्जर साइड होता है उसको पॉजिटिव और स्मॉल वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो इन द सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों में बोल सकता हूँ। देखिए सभी पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ होने चाहिए और सभी नेगेटिव टर्मिनल दूसरी तरफ होने चाहिए। इस सेल को ध्यान से देखिए, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, देन नेगेटिव, पॉजिटिव, देन नेगेटिव, लास्ट वन आल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑल पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट वन साइड एंड ऑल नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट अनदर साइड। ओके स्टूडेंट, in the case of the series combination, all positive terminal connect one side and all negative terminal connect another side. First line, in this combination the negative terminal of one cell connect with the positive terminal of second cell। ध्यान से देखिए, ये हमारा पहला वाला सेल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फर्स्ट सेल कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड सेल, देन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेकेंड कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड। उसके बाद बोलिए नेगेटिव टर्मिनल ऑफ थर्ड कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फोर्थ, देन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ फोर्थ कनेक्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ फिफ्थ। ये प्रोसेस ऐसी की ऐसी चलती है। फिर से देख लीजिए, यहाँ पर जो मैंने छोड़ा था, इन दिस कॉम्बिनेशन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल मे बी फर्स्ट सेल इज कनेक्ट with the positive terminal of second cell
and negative terminal of second cell connect with the positive terminal of third cell and so as on the figure। मतलब ये प्रोसेस कब तक, n सेल के लिए चलेगी। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट लाइन, let a small n cell each of the electromotive force will be equal of E। what is the meaning of this sentence? मैं बोल रहा हूँ हर एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है, इस कैपिटल E एंड internal resistance will be equal of small r be connected in the series through the external resistance capital R। मैंने इन सभी सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के साथ कनेक्ट करा है। Okay student, the electromotive force of each cell will be equal of small e and internal resistance of each cell will be equal of small r। then after what is the meaning of this sentence? ये जो सेंटेंस लिखा मैं इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में। मान लीजिए कि आप किसी शॉप पे जा रहे हो और एक मार्कर खरीद रहे हो, द कॉस्ट ऑफ मार्कर विल बी इक्वल ऑफ 20 रुपीज मान लीजिए। तो आपने 5 मार्कर खरीदे तो टोटल अमाउंट कितना होगा, टोटल अमाउंट दैट मीन्स 20 रुपीज इंटू 5, मतलब आप क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हो किसका, इच कॉस्ट का। ओके स्टूडेंट, तो मुझे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हर एक सेल का मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल विल बी इक्वल ऑफ कैपिटल ई एंड हाउ मेनी सेल्स आर देयर, स्मॉल एन। ओके स्टूडेंट, 1 2 3 4 डैश 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 एन। तो अगर जो मुझे टोटल निकालना है, वी हैव टू फाइंड द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। दैट मीन्स पहले यहाँ पर देखिए टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे कैलकुलेट करा है सर, एक सेल का कितना है ई और कितने सेल यूज करे एन, दैट मीन्स एन इंटू ई। मैंने अभी हाल बताया था कॉस्ट ऑफ ईच मार्कर इक्वल टू 20 रुपीज, सो कॉस्ट ऑफ टोटल मार्कर इक्वल टू क्वांटिटी में आपने कॉस्ट का मल्टीप्लाई करा, दैट मीन्स एन इंटू ई। टोटल कितने हैं एन और हर एक का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है ई, सो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ एन ई। करेक्ट स्टूडेंट। नाउ ये जितने भी सेल है ये सब काय में यूज हो रहे हैं, सीरीज में। और आपने सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बहुत अच्छे से देखा होगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 प्लस RN। R dash, what is the meaning of the R dash? R dash that means a total internal resistance when cell is connected in series। R dash will be equal of, देखिए पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, दूसरे का भी कितना है स्मॉल r, तीसरे का कितना है स्मॉल r प्लस डैश 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 डैश, हाउ मेनी टाइम्स आर स्मॉल r, n टाइम्स। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा एन आर, जैसा आपने यहाँ पर देखा एन ई, यहाँ पर भी हमने यही प्रिंसिपल यूज करा है एन आर, बट हमने शो करा है क्योंकि बिकॉज सेल आर कनेक्ट इन द सीरीज फॉर्म, सो आर डैश विल बी इक्वल ऑफ आर प्लस आर प्लस आर प्लस डैश 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 एन टाइम, सो R dash will be equal of NR। Okay student, this is a internal resistance। ये क्या आ चुका है internal resistance। अब आप इसी डायग्राम को वापिस से देखिए, ठीक है। नाउ वी गेटिंग द NE and NR। व्हाट इज द मीन ऑफ द NE? NE दैट मींस द टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ऑल सेल। ये सारे सेल को मैंने एक फॉर्म में कनेक्ट कर दिया है और मैंने बोला टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ NE एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ NR। ओके स्टूडेंट, अब इसके बाद देखिए हमने ये सिग्नल डायग्राम बना दिया है, ठीक है। अगर जो मुझे इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल आपके फादर जॉब करते हैं, वहां से सैलरी आ रही है और वो एक कुछ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, तो उनकी टोटल इनकम निकालना है। टोटल इनकम तो मुझे दोनों सैलरी को प्लस करना पड़ेगा। वेरी गुड, सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल कितना है स्टूडेंट? NR, सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ R प्लस NR। ओके स्टूडेंट, that is equation number third. Equation number first, that means a total internal resistance, total electromotive force. Equation number 2, that means a total internal resistance. Equation number 3, that means a total resistance. Student, now by use of Ohm's law, यहाँ पर ध्यान से देखिए रफ में, by use of Ohm's law क्या बोलता है Ohm's law? V is a directly proportional I such that we can say proportional replaced by any constant which known as
रेजिस्टेंस V इक्वल टू आई आर। मतलब कहीं ना कहीं अगर जो मुझे I को फाउंड करना है तो कितना मिल जाएगा, कैपिटल I विल बी इक्वल ऑफ V बाय R। कैपिटल I विल बी इक्वल ऑफ V बाय R। ये जो ओम्स लॉ है ये किसके लिए है, रेजिस्टेंस के लिए, मतलब मैं एक वायर के लिए बात कर रहा हूँ। बट अगर जो मैं यहाँ पर सेल के लिए बोलूँ तो V रिप्लेस बाय E। वेरी गुड, V रिप्लेस बाय E, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, E बाय R। व्हाट इज द मीन ऑफ द E? E दैट मीन्स अ टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड R दैट मीन्स अ टोटल रेजिस्टेंस। सो बाय डेफिनेशन अप्लाइंग द ओम्स लॉ, बाय डेफिनेशन ऑफ करंट, अभी हाल मैंने आपको समझाया है, I will be equal of total electromotive force of battery। मैं यहाँ पर एक वर्ड का यूज भी कर लेता हूँ, टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी। ठीक है, यहाँ पर बैटरी यूज ही कर लिया है तो आपको टोटल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी सेल है वो सारे सेल कनेक्ट होने के बाद क्या बनाएंगे, बैटरी। तो या तो हम ये लिखे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ बैटरी, या तो हम लिखे टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वेरी गुड। एंड टोटल रेजिस्टेंस, तो I इक्वल टू कितना आ चुका है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विल बी इक्वल ऑफ NE एंड टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल ऑफ NR। करेक्ट। अब ये जो हमने यहाँ पर केस लगा उसको समझते हैं सर। ठीक है, वी यूज्ड अ नंबर ऑफ सेल्स, दैट मींस हाउ मेनी सेल्स, n सेल। तो सर ये जब n सेल, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी फेस्टिवल हो रहा है तो आपने वहां पर कंट्रीब्यूशन दिया, अपना चंदा दिया 100 रुपीज, बहुत बड़ी बात है। बट जब सब लोगों का चंदा होके वो अमाउंट करोड़ों में पहुंच जाएगा तो आपका 100 रुपीज क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा। तो मैं बोल सकता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल सर्किट। तो मैं R को बहुत ज्यादा छोटा ले रहा हूं, दैट मींस मे बी निगलेक्ट, सो R विल बी इक्वल ऑफ 0। ये क्या साइन है स्टूडेंट, R लगभग 0 के बराबर है, सो स्मॉल r विल बी इक्वल ऑफ 0, सो 0 into n विल बी इक्वल ऑफ 0, सो I इक्वल टू NE अपॉन में R। यहाँ ध्यान से देखिए, I इक्वल टू NE whole by NR plus R। now we putting R will be equal of 0 such that NE by n into 0 plus R, 0 into n will be equal of 0, so I will be equal of NE by R। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n into E by R। Okay student, that is the final result for the series combination of cell। I hope student you getting the proper solution related to series combination of cell। Thank you so much to watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School। Student please like, also share and also subscribe our channel and also study from our channel। Thank you so much।